दोस्तों, इस चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि मैं और वीडियो ला सकूं। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एक पहाड़ी गांव में, जहां सुबह की ठंडी हवा पेड़ों से बातें करती थी और रातें चुप्पियों से भरी होती थीं, वहीं एक छोटा सा बेबी पप्पी का जन्म होता है। छोटू का जन्म किसी घर के गर्म कोने में नहीं हुआ था, बल्कि आम पपियों का जन्म होता है। इस तरह हुआ जिसका रखवाला उसकी मां के अलावा कोई नहीं था। उसकी मां एक कमजोर और भूखी सड़क पर रहने वाली कुतिया थी, जिसने उसे एक टूटी हुई गाड़ी के नीचे जन्म दिया था, जो बहुत दिनों से खराब पड़ी थी। दुनिया में उसका पहला स्वागत ठंडे पत्थरों और भूख ने किया। ठंड का मौसम तेजी से आ रहा था। रात और सर्दी बढ़ती जा रही थी। छोटू अपनी मां के साथ प्लास्टिक के पन्नियों में लिपट कर सोने की कोशिश करता रहता। कभी अपनी मां की गोद में छुप कर सोने की कोशिश करता। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती। उसकी मां भूखी पेट खुद खाने की तलाश में निकल जाती और कभी कभी सुबह तक नहीं लौटती। ऐसे ही मुश्किलों में कई दिन निकल गए। एक दिन पप्पी की मां खाने की तलाश में बाहर बहुत दूर निकल गई। छोटू इंतजार करता रहा और रोता रहा, लोगों के चेहरों की ओर देखता रहा, लेकिन मां कभी वापस नहीं आई। गांव वालों ने कई बार छोटू को देखा। कोई उसे बासी रोटी फेंक देता तो कोई डंडा दिखाकर भगा देता। वो दिन ब दिन दुबला होता गया। उसके शरीर पर खरोंचें थीं, टांग में चोट थी। शायद किसी साइकिल से टकराया था या किसी ने पत्थर मारा, किसी को फर्क नहीं पड़ा। एक दिन की बात है। अयान एक 12 साल का लड़का, जो हाल ही में अपने दादा दादी के साथ उस गांव में रहने आया था। एक बरसाती सुबह जब अयान स्कूल जा रहा था, उसने छोटू को देखा। भीगा हुआ, कांपता हुआ, चुपचाप बैठा हुआ। उसका दिल भर आया। अयान ने अपनी स्वेटर उतारी और छोटू को ओढ़ा दी। यही उन दोनों की दोस्त की शुरुआत हुई। हर दिन अयान छोटू के लिए रोटी लाता, उसके जख्मों पर हल्दी लगाता और घंटों उससे बातें करता। छोटू की पूंछ खुशी से हिलती थी और वो अयान को देखकर अपने दर्द को भी भूल जाता था। उसकी मां के जाने के बाद पहली बार ऐसा कोई था जो उससे प्यार कर रहा था। लेकिन जिंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं होती। एक दिन सुबह अयान अपने हाथ में रोटी लिए दौड़ता हुआ उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां रोज छोटू उसका इंतजार करता था। पर उस दिन छोटू वहां नहीं था। अयान ने इंतजार किया, फिर खोजा, दुकानदारों से पूछा, किसी ने नहीं देखा। आखिरकार स्कूल की पिछली दीवार के पास अयान को छोटू मिला, चुपचाप लेटा हुआ। उसकी सांसें थम चुकी थीं। ठंड ने उसकी नन्ही जान ले ली थी। अयान फूट फूट कर रो पड़ा। उसने छोटू के ठंडे शरीर को अपनी ऊनी स्कार्फ में लपेटा, वही स्कार्फ जो वो दोनों सर्द शामों में साथ ओढ़ते थे, और उसे बरगद के नीचे दफना दिया। उस दिन के बाद हर साल उसी तारीख पर अयान वहां एक कटोरी दूध और एक रोटी रखता है। उसकी आंखें आसमान की ओर देखती हैं, जैसे पूछ रही हों, तुम वापस आ जाओ। छोटू, क्या तुम मुझे अब भी देख रहे हो? वह अपने आप से बातें करता रहता, क्योंकि दुनिया भले ही उस छोटे पिल्ले को भूल गई है, लेकिन एक छोटा बच्चा उसे कभी नहीं भुला पाया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।